हाय एवरीवन, मैं हूं पप्पू राजवंशी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि पैसे को कैसे सेविंग किया जाता है, बट अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम उस पैसे को रखेंगे कहाँ? सेविंग अकाउंट में। और अगर सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो क्या हमें उस सेविंग अकाउंट से कुछ बेनिफिट होगा? हमें पैसे मिलेंगे? और अगर बेनिफिट होगा, पैसे मिलेंगे तो कितना बेनिफिट होगा? तो आइए दोस्तों हम डिटेल। सपोज दैट आपका SBI में अकाउंट है जिसमें 3 लाख रुपए आपका सेविंग अकाउंट में जमा है, ठीक है। और SBI जो इंटरेस्ट देती है वो 2.7% का ब्याज देती है मेरे दोस्त। तो हम मान लेते हैं कि 3% का ब्याज देती है क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसान होगा। तो हम 5 ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि 3 लाख रुपए का 5 सालों में SBI बैंक हमें कितना परसेंटेज देती है, ठीक है। तो 3 लाख का हम लोग मान लेते हैं कि 3%, ऐसे तो जनरली वो 2.7% का ब्याज देती है, पर हम मान के चलते हैं कि 3% देती है, ठीक है। तो 3 लाख का 3% कितना हो गया? 9,000, यानी कि 1 ईयर में कितना हो गया? 9,000। तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 18,000। 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 27,000। 4 ईयर में कितना हो जाएगा? 36,000। और 5 ईयर में कितना हो जाएगा? 45,000। दोस्तों, 3 लाख रुपए का अगर आप 5 साल तक सेविंग अकाउंट में रखते हैं ना, तो टोटल जो आपको 5 साल में बेनिफिट होगा बैंक के द्वारा वो 45,000। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, ओनली 45,000 आपको बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन पैसों को हम कहाँ पे रखें जहां से हमें ज्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि इन पैसों को हम कहाँ यूज करें जहां से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने FD का नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो बैलेंस है उसको एक निर्धारित समय तक फिक्स किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका 5,000 रुपया है, ठीक है। ये 5,000 को आपको 5 सालों तक क्या करना है? 5 सालों के लिए फिक्स करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है बैंक में। अब आप उसको 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। और उसके बदले में आपको क्या दे रही है बैंक? इंटरेस्ट दे रही है। और वो भी नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं दे रही है जैसे सेविंग अकाउंट में देती थी, बल्कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज देती है, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आपका ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। बट जब हम सेविंग अकाउंट में पैसे को रख रहे थे तो वहां पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिल रहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। बट फिक्स डिपॉजिट में हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए आप लोग डिटेल में समझते हैं कि FD में हमें ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो सपोज दैट आपका SBI बैंक में FD अकाउंट ओपन है, ठीक है। और आप 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं 5 ईयर के लिए, ठीक है। और FD में SBI 7% का ब्याज देती है। कितना का? 7% का। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि 3 लाख रुपए का 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट में हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट SBI बैंक कितना देती है? 7%। तो 3 लाख का 7% कितना हो गया? 21,000, यानी कि 21,000 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 ईयर में? 3,21,000 रुपया। टोटल जो हमारा मेन जो अमाउंट हो गया कितना हो गया? 3,21,000 रुपया। अब जो सेकेंड ईयर में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगी ना, वो 3 लाख पे नहीं बल्कि 3,21,000 पे मिलेगा, ठीक है। यानी कि ब्याज में भी आपको ब्याज मिलेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो हम लोग जानेंगे कि दूसरे साल में 3,21,000 का 7% कितना हो गया? तो दोस्तों मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूं क्योंकि टाइम ऐसे ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे
कि 3,21,000 का 7% कितना हो गया? 22,470 रुपया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 22,470 रुपया। और टोटल जो अमाउंट कितना हो गया आपका? पहले था कितना? 3,21,000। पहले कितना था दूसरा साल में? 3,21,000 रुपया। अब इसमें प्लस कर दीजिए 22,470 रुपया। तो 3,21,000 प्लस 22,470, तो टोटल अमाउंट हो गया 3,43,470 रुपया। अब दूसरे साल में मेरे पास कितना अमाउंट हो गया? 3,43,470 रुपया। ठीक है। अब तीसरा साल में कितना हो जाएगा? तो अब तीसरा साल में 3,21,000 पे नहीं मिलेगा, बल्कि कितना पे मिलेगा? 3,43,470 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों तीसरे साल में हो जाएगा 3,43,470 रुपया का 7%। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3,43,470 रुपये का 7% कितना होता है? 24,042 रुपया। 24,042 रुपया। ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि 3,67,512 रुपया। 3,67,512 रुपया। ये तीसरे साल में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चौथे साल में। तो अब जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा वो 3,67,000 पे मिलेगा। तो 3,67,512 रुपये का 7%। दोस्तों 3,67,512 रुपये का 7% होता है 25,725 रुपया। तो दोस्तों 3,67,512 रुपया का 7% हो गया 25,725 रुपया। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो प्लस कर देंगे 3,67,512। तो टोटल अमाउंट हो गया मेरे दोस्त 3,93,237। चौथे साल में होगा। अब पांचवें साल में अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3,67,000 पे नहीं मिलेगा, बल्कि 3,93,237 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग जानेंगे कि 3,93,237 रुपया का 7% कितना होता है? 27,526 रुपया। 27,526 रुपया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 27,526 प्लस में 3,93,237। तो टोटल जो अमाउंट हो गया मेरे दोस्त वो 4,20,763 रुपया। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त कैलकुलेशन हम किए हैं, आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हमारा जो मेन अमाउंट कितना था? 3 लाख रुपया। ठीक है। और 3 लाख का 7% के अनुसार में अगर हम 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मेरे दोस्त आपको 4,20,763 रुपए, यानी कि 1,20,763 रुपया आपको बेनिफिट हो रहा है। कितना बेनिफिट हो रहा है? 1,20,763 रुपया आपको बेनिफिट हो रहा है। अब मेरे दोस्त ये देखिए कि आप जब सेविंग अकाउंट में रख रहे थे तो आपको 5 सालों में मात्र 45,000, ओनली 45,000 आपको सेविंग हो रहा था। और यहां पे अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसी बैंक में तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? 1,20,763 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि आप देखिएगा तो उसका डबल से भी ज्यादा आ रहा है पैसा। तो इसलिए मेरे दोस्त आप पैसे तो बचा रहे हैं, पैसे तो सेविंग कर रहे हैं, बट उसको हमें सेव कहां पे करना है? पैसे से पैसे हमें कैसे कमाना है वो यहां से होगा मेरे दोस्त। तो दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं
किसी अपने पैसे सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, जो कि उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पाता मेरे दोस्त। बट वही पैसे को अगर हम फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं तो जितना आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है 5 सालों में, उससे डबल से भी ज्यादा आपको फिक्स डिपॉजिट से मिल जाएगा मेरे दोस्त। और इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है मेरे दोस्त। जितना आप पैसा लगा रहे हैं वो आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा और उसका इंटरेस्ट आपको कंपाउंडिंग होकर आपको मिलेगा मेरे दोस्त। अगर आप 5 सालों के लिए करवाएंगे तो 5 सालों के बाद आपको बेनिफिट मिलेगी, अगर आप 3 साल के लिए करवाएंगे तो 3 सालों के बाद आपको बेनिफिट मिलेगी। बट 100% है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हम पैसे सेविंग कर रहे हैं उस पैसे को हम लोगों को कहां पे यूज करना है, कहां पे रखना है, जहां से हमें बिना किसी टेंशन का, बिना किसी मेहनत का ज्यादा इंटरेस्ट मिले, ज्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अगर मैं कुछ सिखा पाया हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दें वीडियो के रूप में। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।